वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथं। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत के बारे में कहा जाता है, कामिका एकादशी व्रत का पाठ मिट जाएंगे सभी पाप। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं। साथ ही पृथ्वी दान और गोदान समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से कामिका एकादशी पर श्री नारायण, हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा एवं उसके महत्व को बताने जा रहे हैं। हर वर्ष सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस प्रकार आज कामिका एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन साधक जगत के पालनहार भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं। साथ ही पृथ्वी दान और गोदान समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से कामिका एकादशी पर श्री नारायण, हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करते हैं। अगर आप भी अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज संध्या आरती के समय कामिका एकादशी व्रत का पाठ अवश्य करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु भगवान की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह आवेग में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पूर्व ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर वह ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से बेहद दुखी था। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की। साधक ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना का फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके ग्रह पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। कालांतर से उसी समय से कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामिका एकादशी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा
आप सब पर हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सदैव सुख संपत्ति भी बनी रहेगी। बोलो लक्ष्मीपति श्री भगवान नारायण की जय।